पर मैं शुरुआत करता हूं, भारत ने दुनिया को क्या दिया। सबसे पहली जो बात हम दुनिया के सामने कह सकते हैं बड़े गर्व से, गौरव से, और सारी दुनिया ने अभी उसको स्वीकार करना भी शुरू कर दिया है पिछले 10-12 वर्षों से। खासकर जब से कंप्यूटर आया तब से दुनिया ने कुछ वास्तविकताओं को स्वीकार कर लिया। उनमें से एक वास्तविकता को जो दुनिया ने स्वीकार किया है वो ये कि सबसे पहली भाषा और सबसे पहली लिपि दुनिया को दी है तो वो भारत ने दी है। लिपि आप समझते हैं, जिसमें भाषा लिखी जाती है, और भाषा तो आप जानते हैं। तो दुनिया की सबसे पहली भाषा और सबसे पहली लिपि जिसको लिखकर हम व्यक्त कर सकते हैं वो भारत ने ही दुनिया को दी है। भाषा हमारी जो सबसे पहली दुनिया में गई है वो संस्कृत है, और लिपि जो हमारी दुनिया में सबसे पहली गई है वो देवनागरी है। देव भाषा संस्कृत को कई भाषाओं की जननी तो माना ही जाता है, लेकिन वेदों की आधार भाषा होने की वजह से इसका विज्ञान के साथ भी अंतर संबंध रहा है। लेकिन इसे विडंबना ही कहेंगे कि मौजूदा दौर में संस्कृत को विज्ञान नहीं बल्कि कला क्षेत्र से जोड़कर देखा जाता है। वेदों में अंतरिक्ष विज्ञान से लेकर तमाम ज्ञान अटा पड़ा है, लेकिन मौजूदा दौर में न तो संस्कृत को लेकर कोई दिलचस्पी है और न ही इसमें निहित ज्ञान के आविष्कार के प्रति ही अभिरुचि। ऐसे में शायद अमेरिका में जन्मी प्रीशा शाह हम भारतीयों के लिए प्रेरक बन सके। प्रीशा के माता पिता यूएसए में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के महत्वपूर्ण पद पर थे, लेकिन 6वीं पढ़ रही बेटी की संस्कृत के प्रति बढ़ रही रुचि को ध्यान में रखकर ये लोग स्वदेश लौट आए और संस्कृत शास्त्र की शिक्षा लेने उन्होंने प्रीशा को बिलासपुर के पाणिनि शोध संस्थान में संस्कृत विदुषी पुष्पा दीक्षित के पास संस्कृत सीखने भेजा। हम यूएसए स्पेशली इसलिए आए क्योंकि हमें उसको संस्कृत शास्त्र पढ़ाना था, और संस्कृत शास्त्र पढ़ाने के लिए सिर्फ इंडिया में ही स्तोत्र है, जो बेस है हमारा वो यहीं पे है। इसलिए हमें उसकी वजह से यूएस छोड़ना पड़ा कि उसको अगर सिखाना है बच्चों को तो यहीं से ही हम उसको सिखा पाएंगे। संस्कृत का ग्राफ अभी बहुत कम हो रहा है, उसके लिए मुझे भी बहुत खेद है, बहुत दुख है कि हमारे ही देश के लोग हमारी जो देवनागरी लिपि हम जो बोलते हैं, हमारी जो संस्कृत लिपि है, तो वो अभी काफ़ी कम होती जा रही है। कोई लोग उसमें इंटरेस्ट भी नहीं ले रहे। इंस्टेड ऑफ संस्कृत सब लोग फ्रेंच और सब फॉरेन लैंग्वेज में ज़्यादा जा रहे। तो उन लोगों को मैं इतना मैसेज जरूर देना चाहूँगी कि संस्कृत एक इतनी तेजस्वी भाषा है, इतनी तेजस्वी लैंग्वेज है कि अगर बच्चा संस्कृत सीखेगा बचपन से ही तो वो इतना ब्रिलियंट होगा कि कोई भी सब्जेक्ट में वो कभी भी कोई भी दुनिया में कहीं पे भी जाके वो कुछ भी सीख सकता है। उतनी तो मेरी चैलेंज है। तो मैं सबको यही मैसेज देना चाहूँगी कि प्लीज़ बच्चों को संस्कृत सिखाइए और हमारी इंडियन अपना जो भारतीय संस्कृति है उसको बनाए रखें। प्रीशा बड़ी होकर संस्कृत के माध्यम से विज्ञान को आविष्कार कर बेहतर ढंग से इस पर रिसर्च करना चाहती है। उसे लगता है कि संस्कृत में ही जहान भर का ज्ञान अटा पड़ा है, जिसे सिर्फ पुनः आविष्कार करने की जरूरत है। मैं मुंबई से आई हूँ और मैं 7th क्लास में पढ़ती हूँ, 7th स्टैंडर्ड में। अभी मैं यहाँ छत्तीसगढ़ बिलासपुर में आई हूँ और मैं पाणिनि शोध संस्थान में आई हूँ और मैं संस्कृत व्याकरण पढ़ रही हूँ। पहले जब मैंने स्टार्ट किया था तब मैंने संस्कृत संभाषण से ही थोड़ा स्टार्ट किया था, जैसे इंट्रोडक्शन वगैरह। लेकिन जब मैंने बुक्स वगैरह थोड़ा और अंदर पढ़ा तो मैंने व्याकरण शास्त्र के बारे में और पढ़ा, तो फिर हम लोग इधर आए। हम लोग एक्चुअली यूएस गए थे पहले, तो वहाँ से हमारे जो स्वामी जी है उनका नाम है पूज्य पांडुरंग शास्त्री आठवले, हम उनको प्यार से दादाजी बुलाते हैं। और उन्होंने हमारे एवरी संडे सेशंस लेते थे और हमें श्लोक वगैरह सिखाते थे, तो वहाँ से संस्कृत की प्रेरणा मिली। मुझे बड़ा होकर संस्कृत और साइंस इन संस्कृत में रिसर्च करना है। साइंस इन संस्कृत में अब तक तो कोई बड़ी रिसर्च इंडिया में नहीं हुई है, पर अगर नहीं हुई तो मैं करके दिखाऊंगी। और पहले के ज़माने में जो हमारे वेद शास्त्र है उसमें एस्ट्रोनॉमी से लेकर सब कुछ लिखा है, पर हमारे भारतीय लोग को पता नहीं है, तो मुझे वो फाइंड आउट करके सबको दिखाना है। 6वीं की छात्रा का संस्कृत प्रेम ही अनोखा नहीं है, बल्कि संस्कृत का ज्ञान भी
विद्वानों को चकित करने वाला है। संस्कृत की अपेक्षा से हताश पुष्पा दीक्षित भी प्रीशा के रूप में अपार संभावनाएं देख रही हैं, जिनका मानना है कि संस्कृत और विज्ञान को अलग करना दरअसल एक षड्यंत्र है और संस्कृत के संरक्षण से ही स्वर्ण काल में वापसी मुमकिन है। इनकी जागरूकता से हम भारतीयों को, जो माता पिता हमारे भारत के हैं, इनको प्रेरणा लेना चाहिए और शिक्षा लेना चाहिए कि अमेरिका में इन बच्चों को जन्म हुआ, बहुत बड़े पद में ये लोग काम कर रहे थे वहाँ पर, इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, और उसको छोड़ करके इन्होंने केवल बच्चों को शास्त्र पढ़ाने के लिए उस नौकरी को छोड़ा और मुंबई में आकर वो किसी कंपनी में काम कर रहे हैं। और वहाँ आने के बाद एक बच्ची छोटी है, तो वो छोटी बच्ची पिता के पास रह रही है और इस बड़ी बच्ची को लेकर अब शास्त्र पढ़ने का संकल्प लेके इन्होंने अमेरिका छोड़ा। अब जी इनको देख के, एक अभिभावक को देख के, एक माता पिता को देख के हम लोग को चेतना चाहिए कि बच्चे को संस्कृत पढ़ाने के लिए कितना बड़ा त्याग और तपस्या कर रही है। और इसका प्रमाण है कि और संस्कृत से क्या होता है, इसका प्रमाण ये बच्ची है। ये 11 साल की बच्ची पूरी नहीं हुई है, इसको देखिए, इसका इतनी शार्प, इतनी पैनी इसकी बुद्धि है, इतनी कुशाग्र बुद्धि है कि बड़े बड़े पंच समुदाय के बीच में खड़ा कर दीजिए, अपने विषय की उपस्थापना ये कर सकती है। ब्रेन तो भगवान ने सबको दिया है, किंतु बीज है, बीज को खाद पानी नहीं दोगे तो बुझ जाएगा। तो बीज का विकास करना पड़ता है और बीज को विकास कैसे किया जाए, मानव मेधा का विकास कैसे किया जाए, इसके लिए हमारे ऋषियों ने शास्त्र बनाए हैं और उन शास्त्रों को पढ़ने से ही बुद्धि का विकास होता है। इसलिए न्याय शास्त्र पढ़ना चाहिए, व्याकरण पढ़ना चाहिए, दो जरूर ही पढ़ना चाहिए। इन 2 शास्त्रों को पढ़े बिना आदमी का जीवन बेकार है। ये तो सब जानते हैं कि वेदों में विज्ञान है और सब लोग कहते हैं कि दुनिया में जितना विज्ञान का विकास हुआ है वेदों से हुआ है, किंतु पूछो तो किसी को नहीं मालूम। तो उसके हृदय में पक्के जिज्ञासा है कि, और ये सत्य बात है कि सारा विज्ञान वेदों से, सर्वम वेदात प्रसिद्धति, दुनिया में जो कुछ भी है सब वेद से पैदा हुआ है। तो वे कैसे पैदा हुआ है, ये इसके पीछे धूर्तता अंग्रेजों की हम बताते हैं। अंग्रेजों ने क्या किया, जब पाठ्यक्रम बनाया तो संस्कृत को डाल दिया आर्ट्स के हिस्से में। तो हम आर्ट्स के विद्यार्थी अब संस्कृत पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, लिटरेचर पढ़ते हैं, तो हम लोग कुछ खबरें समझ में आता नहीं। और साइंस के विद्यार्थियों को अलग कर दिया। साइंस के विद्यार्थियों के लिए संस्कृत का द्वार खोल दीजिए तो वो साइंस के विद्यार्थी जो बड़े बड़े वैज्ञानिक आविष्कार देश में कर रहे हैं, वो वेदों के अंदर के विज्ञान को देख लेंगे। हमारे नगर में डॉक्टर विष्णुकांत वर्मा थे, उन्होंने वेदों पर विज्ञान में बहुत बड़ा काम किया, जो इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रिंसिपल थे। तो ये जो धूर्तता पूर्वक संस्कृत को आर्ट्स की झोली में डाल दिया और विज्ञान को संस्कृत से अलग कर दिया, तो जो विज्ञान है वो हमें नहीं दिखता और जो विज्ञान जानते हैं उनको संस्कृत नहीं दिखती, तो ये कभी पैदा नहीं होगा। इसलिए ये माता इस प्रकार से विकास कर रही है बच्ची का कि साइंस और टेक्नोलॉजी भी पढ़ाना है और संस्कृत भी पढ़ाना है। तो ऐसी स्थिति में इसकी बुद्धि में तो सारा विज्ञान प्रकट होगा और हमारे राष्ट्र की परंपरा फिर से जगेगी। आप देखिए तो एक तरफ जहां देश में मल्टीनेशनल कंपनियों में नौकरी हासिल करने लोग विदेशी भाषाओं की तरफ भाग रहे हैं, उस दौर में प्रीशा किसी पुरवाई की तरह सुकून पहुंचाने वाली शीतल बयार लेकर आई है। अगर प्रीशा से 1% बच्चों को भी प्रेरणा मिलती है तो भी इससे भविष्य के प्रति आशा की नई किरण जाग सकती है। कैमरा पर्सन भुवनेश्वर बंजारे के साथ प्रवीर भट्टाचार्य, सिटी न्यूज बिलासपुर।